गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का चैप्टर 6 भगवान की डाकिये। ये बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें जो कवि है, इसके कवि कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ये जो कवि है इन्होंने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है भगवान के डाकिये। डाकिया क्या होता है? डाकिया वो होता है जो चिट्ठियां, खाकी वर्दी पहनता है, गले में जो अपने कंधे पर बैग टांग के रखता है, उसमें चिट्ठियां होती है और घर घर जाकर चिट्ठियों को बांटता है। लेकिन जो ये पाठ है इसमें किसके बारे में बताया कवि ने? भगवान के डाके के बारे में। मतलब जिसने ये पूरी जो हमारी प्रकृति है उसकी रचना की है, हमें जिसने बनाया है वो कौन है? भगवान है। तो उसके भी डाकिये है जो कि हमें सीक्रेट, जो हमें मतलब ऐसे संदेश देते हैं जो कि हम उन संदेशों को पहचान नहीं पाते कि वो ऐसे, मतलब वो संदेश हम लोग उनको पहचान नहीं पाते, क्या संदेश वो हमें देना चाह रहे हैं, कौन सा संदेश वो हमारे लिए लेकर आए हैं। तो यही वो है। ये इस पाठ में उन्होंने यही बताया कि भगवान के जो डाकिये हैं कौन कौन से हैं। 2 डाकिये उनके बारे में बताया उन्होंने, पक्षी और बादल। कि जो भगवान है उनके 2 डाकिये हैं, पक्षी और बादल, जो कि अपनी हर बात को, जो कि मतलब वो किसी सीमा से बंधे हुए नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, किसी सीमाओं में बंधे हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए जाति पाति हो या कोई भी छोटा बड़ा हो, अमीर गरीब हो, सबके लिए वो क्या है? समान है। जैसे पक्षी हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकते हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। कोई चिड़िया है वो कोई भी गाना गुनगुनाती है, चहचहाती है, तो उसके लिए ऐसा नहीं होता है कि वो किसी पर्सन, मतलब अमीर के लिए अलग से गाना गाए या गरीब के लिए अलग से गाना गाए, या एक देश में वो अलग गुनगुना रही है, दूसरे देश में अलग गुनगुना रही है। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता। वो सभी के लिए क्या होते हैं? समान होते हैं। और सभी के लिए उनके मन में क्या होता है? प्रेम होता है। दूसरा जो डाकिया है वो क्या है? बादल। बादल के बारे में बताया है। जिस तरह जो बादल हैं वो एक देश का जल भाप के रूप में लेकर दूसरे देश में बरसाते हैं, तो उसकी सुगंध दूसरे देश में पहुंचाते हैं, तो उनकी भी कोई सीमा नहीं होती, वो आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। मतलब एक देश का प्यार दूसरे देश में बरसा सकते हैं। तो यही है भगवान की डाकिये, जिन्हें हम, उनका जो मैसेज है, जो उनका मतलब वो, हम तो सिर्फ उनको एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं कि जो वाटर साइकिल है वो चल रहा है, कि पानी जो है वो भाप बन के उड़ रहा है, फिर वापस से वो बरस रहा है, हम उसको उस रूप में देखते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि जो ये हैं इनके पीछे क्या संदेश वो हमें दे रहे हैं, क्या वो बताना चाह रहे हैं। तो हम, लेकिन जो मनुष्य जाति है वो क्या करती है कि उसने अपने आप को एक सीमाओं में बांध के रखा हुआ है, एक बंधन में बांध के रखा हुआ है हर जगह पर। वो मतलब जैसे अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, वो है तो वही, जैसे वो भी वही इंसान है जैसे हमें, लेकिन हम उन्हें अमेरिकन बोल देते हैं। ऐसे इंडियंस हैं, कोई भी, मतलब हर देश में, नेपाल है, भूटान है, हर देश में हम लोग बोलते हैं कि ये वहाँ का है, ये वहाँ का है तो सारे मनुष्य एक ही। लेकिन क्या होता है, हमने एक दूसरे को आपस में रोक के रखा हुआ है, अपने आप को ऐसे बांधे हुए रखा हुआ है। मतलब जो मनुष्य है वो हर बंधन में बंध के रखा हुआ है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो भगवान के डाकिये हैं, बादल और पक्षी, हमें भी उनकी तरह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहिए। अपने जो विचार हैं उनको चारों ओर फैलाना चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए। कोई भी गरीब या जाति पाति, छुआछूत, तेरा मेरा, ये सब चीजों के बंधन से हमें छुटकारा पाना चाहिए। तो इसी कविता के माध्यम से जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, वो हमें यही संदेश देना चाह रहे हैं। अब ये कविता क्या है उसे हम पढ़ते हैं। पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिये हैं। मतलब इस कविता में कवि बता रहे हैं कि जो पक्षी और बादल है, 2 हैं भगवान के डाकिये। डाकिये क्या होते हैं? जो कि एक संदेश को एक देश से दूसरे देश में संदेश पहुंचाते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर संदेश पहुंचाते हैं। और भगवान कौन है? जिसने इस संसार को, इस सृष्टि की जिसने रचना की, जिसने हम सभी को बनाया है। तो पक्षी और बादल, मतलब जो पक्षी हैं वो और बादल, ये क्या है? भगवान के डाकिये हैं। मतलब जो भगवान के द्वारा जो संदेश है देश से दूसरे देश में, जो भगवान का संदेश है वो पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या बताया कि भगवान के डाकिये कौन कौन है? पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब ये जो पक्षी और बादल है, इनके लिए कोई सीमाएं नहीं होती, इनके लिए कोई बंधन नहीं होते। वो एक देश से दूसरे देश में बिना किसी बंधन के आसानी से जा सकते हैं, उनपे कोई रोक टोक नहीं होती।
मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों डाकिये हैं भगवान के, जो कि एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जिनपे कोई भी सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। लेकिन जो चिट्ठियां चिट्ठियां मतलब यहाँ पे चिट्ठियां किसके बारे में बताया गया? संदेश, कि जो ही संदेश लेकर आते हैं वो कौन पढ़ पाते हैं? बांचना मतलब पढ़ पाना। कौन पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि ये जो पक्षी और बादल है, इनके द्वारा लाया गया संदेशा सिर्फ कौन पढ़ पाते हैं? पानी, जो पेड़ हैं पौधे हैं पानी है, नदियां मतलब पहाड़ है, यही पढ़ पाते हैं। जो मनुष्य जाति है वो इस संदेश को नहीं समझ पाती। जिस तरह पेड़ है वो भी सभी के लिए समान होते हैं, उनके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं होता। वो जो अपने फल है, जो भी अपनी हवा है, अपनी वो क्या बोलते हैं उसको, छाया है, हरियाली, वो सभी के लिए समान रूप से वो देते हैं। पानी है, नदियों का जो पानी है वो सभी के लिए मतलब सभी को शीतलता प्रदान करता है, सभी के लिए समान होता है, सभी को समान रूप से मिलता है। और ऐसे ही जो पहाड़ है वो मतलब ये जो कह रहे हैं कि प्रकृति के जो अवयव हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, ये सब क्या है? ये सभी जो हैं ये इन दोनों का, पक्षी और बादल का संदेश जो है यही पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये भी जो है ये भी क्या है? सभी के लिए समान है, सभी को एक दूसरे को समान समझते हैं, सभी को आपस में मिलकर रखना चाहते हैं, एकता का संदेश देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनका जो संदेश है वो सिर्फ यही समझ पाते हैं, जो मनुष्य जाति है वो इस संदेश को नहीं समझ पाती। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो कवि इसमें ये कहना चाह रहे हैं, ये जो पद्यांश है, कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य जाति है उनके लिए कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो क्या करते हैं? वो सिर्फ आंकना मतलब आकलन करना, वो यही पढ़ पाते हैं कि जो एक देश की धरती है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब जो एक देश की हवा है वो हवा के माध्यम में दूसरे देश में सुगंध पहुंचाती है, मतलब एक देश की सुगंध दूसरे देश में पहुंचती है। लेकिन उसके पीछे का जो संदेश है वो हम नहीं समझ पाते। मतलब जो मनुष्य जाति है वो प्रकृति का या भगवान का जो संदेश है वो नहीं समझ पाती है कि जो एक देश की सुगंध है वो दूसरे देश में जा रही है। हम सोचते हैं, हमें तो ये महसूस होता है कि वहाँ की सुगंध हमारे देश में आई है, लेकिन वो सुगंध क्या प्रेरणा दे रही है ये हम उसको नहीं समझ पाते कि वो हमें एकता का संदेश दे रही है। और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। सौरभ मतलब जो सुगंध है वो हवा में तैरते हुए, मतलब जो हवा में पक्षी जो उड़ते हैं, उड़ते हुए पक्षियों की पांखों मतलब पंख। तो कह रहे हैं कि ये जो सुगंध है वो कैसे पहुंचती है? जब हवा में पक्षी उड़ते हैं तो उनके पंखों पर, उनके पंखों के द्वारा ये हवा, जो ये सुगंध है वो एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है। हम सिर्फ यही देख पाते हैं, हमारा जो आकलन होता है, जो मनुष्य जाति है वो सिर्फ यही देख पाती है कि एक देश की हवा दूसरे देश में पक्षियों के पंखों के माध्यम से, जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उन पक्षियों के पंखों पर वो सुगंध उनके माध्यम से एक देश में दूसरे देश में जाती है। हम सिर्फ वही देखते हैं, उसके पीछे का संदेश हम नहीं समझ पाते। और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब ये जो है कि एक देश की भाप दूसरे देश में, भाप यहाँ पे क्या है? भाप जो बादल होते हैं, बादल किसका रूप? भाप से ही तो बनते हैं। भाप का जो रूप है वो बादल जो है भाप का ही रूप है। तो कह रहे हैं कि एक देश की भाप दूसरे देश में भाप बनकर गिरता है। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ एक वैज्ञानिक कारण मानते हैं कि जो ये साइकिल है वो चलता रहता है कि पानी जो है सूर्य की रोशनी से गर्म होता है, भाप बनकर ऊपर गिरता है और फिर वापस से वो नीचे ठंडा होकर नीचे बरस जाता है। लेकिन जो ये भगवान ने जो ये चीज बनाई है, हम उस चीज को नहीं पढ़ पाते कि जो बादल है वो एक देश का पानी है उसको भाप बनकर वो बादल बनते हैं, फिर वो दूसरे देश में जाकर बरस जाते हैं। तो उसके पीछे का संदेश क्या है कि एक देश को दूसरे देश से मिलाना, कि आपस में सभी मिलकर रहें। तो इनके लिए जिस प्रकार जो भगवान के डाकिये हैं, पक्षी और बादल हैं, जो हमें संदेश दे रहे हैं
कि हमें हमेशा मिलके रहना चाहिए। कोई भी हमें मतलब आपस में जो भी, यदि हम इनका जो संदेश है, मतलब जो भगवान के डाकिये हैं, इनका संदेश जो है वो हम आसानी से हम समझ ले। भगवान यही मतलब इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही समझा रहे हैं कि जो इनका संदेश है, यदि हम वो मनुष्य जाति उसको समझ ले, तो जो भी आपस में लड़ाई झगड़े हैं, जो भी दूरियां हैं, जो भी मतलब जो भी परेशानियां हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और सभी लोग आपस में मिलकर रहेंगे। जो देश में एक देश से दूसरे देश में जो आपसी लड़ाइयां हो रही हैं, जो भी भेदभाव है, वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कवि हमें यही बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि जो भगवान के डाकिये हैं पक्षी और बादल, वो क्या है, एक देश से दूसरे देश में आसानी से चले जाते हैं। उनपे कोई सीमा नहीं होती, उनपे कोई बंधन नहीं होता। वो बिना किसी बंधन के स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो हमें जो मनुष्य जाति है, उसको भी अपने आप को इस तरीके से बनाना चाहिए, अपने आप में ऐसे विचार रखने चाहिए, ऐसे भावनाएं बनानी चाहिए कि वो सब लोग आपस में मिलके रहें और वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से बिना किसी रोक टोक के और आप जा सके। मतलब वो सब मिलकर रहेंगे तो एक दूसरे, मतलब उनके मन में एक दूसरे के प्रति कोई भी गलत भावना नहीं होगी, कोई भी आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और सभी आपस में मिलकर रहेंगे। बस एक बार हम इसको देख लेते हैं, इस कविता को पढ़ लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। तो ये प्रश्न बनता है हमारा कि भगवान के डाकिये कौन कौन है, पक्षी और बादल। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पक्षी और बादल क्या हैं, भगवान के डाकिये, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब जो पक्षी और बादल है वो क्या करते हैं, एक देश का संदेश दूसरे देश में पहुंचाते हैं आसानी से, मतलब बिना किसी रोक टोक के। मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। मतलब इसमें क्या प्रश्न बन रहा है कि जो भगवान के डाकिये हैं पेड़ और बादल, उनकी लाई चिट्ठियां कौन पढ़ सकता है, उनकी लाई गई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। लेकिन वो जो संदेश होता है वो सभी के लिए होता है, जो मनुष्य है उनके लिए भी होता है, लेकिन जो मनुष्य है वो उस चीज को नहीं समझ पाते। उनका संदेश है वो कौन समझ पाता है, कौन उसका आकलन कर सकता है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़। तो 3 प्रश्न बन गए हमारे यहाँ पर कि भगवान के डाकिये कौन है, पक्षी और बादल है। वो क्या करते हैं, अपना संदेश कहाँ पहुंचाते हैं, एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बन गया हमारा कि जो पक्षी और बादल है, भगवान के जो डाकिये हैं, उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन पढ़ पाता है, उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। हम तो केवल यह आते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब हम यहाँ किसके लिए आए हैं, मनुष्य जाति के लिए। जो मनुष्य हैं उनके लिए आए हैं कि जो हम लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो उनका बाहरी संदेश हम उसे ही समझ पाते हैं कि वो एक देश की, जो पक्षी है वो एक देश की सुगंध दूसरे देश में पहुंचा रहे हैं। और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। मतलब जो ये हवा है, ये सुगंध है, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। तो ये जो सुगंध है वो कैसे पहुंचती है, जो पक्षी है उनके पंखों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मतलब और जो बादल है वो एक देश से दूसरे देश में पानी के रूप में बरसते हैं। मतलब एक देश का पानी दूसरे देश में बरसाते हैं। तो इस कविता का भाव यही है, ये जो कविता है उसके माध्यम से कवि हमें यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सीमा के, बिना किसी बंधन के, और सभी को मिलकर रहने का संदेश देते हैं। उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता, सभी उनके लिए समान होते हैं। तो वो हमें यही संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार वो उनके लिए सभी समान है, तो मनुष्य को भी आपस में क्या होना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, सभी समान है। तो यदि हम उनके द्वारा दिए गए संदेश को समझ पाएंगे, उसे अपने विचारों में ढाल पाएंगे, उसे हम ग्रहण कर सकेंगे, तो जो भी बुराइयां हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आजकल आप देखो जो देश है, एक दूसरे देश में क्या हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, सब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, वो इसी कारण से हो रहे हैं। तो इस संदेश को यदि हम समझ पाएंगे तो सभी क्या होगा, आपस में मिलके रहेंगे
और जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इसके माध्यम से हमें कवि यही संदेश दे रहा है कि सब मिलकर रहें, आपस में प्यार बांटें, एक दूसरे पे विश्वास रखें और सभी एक दूसरे के साथ रहें। एकता का, प्यार का, विश्वास का यही संदेश कौन दे रहा है, भगवान के डाकिये कौन है, पक्षी और बादल। अब ये जो कविता है इसमें जो शब्दार्थ है एक बार उनको हम देख लेते हैं। पक्षी होते हैं पंछी, बादल इसको हम पर्यायवाची ले सकते हैं मेघ, जलद, और डाकिये जो कि एक देश से दूसरे देश में संदेश पहुंचाते हैं। चिट्ठियां जो पत्र होते हैं उन्हें बोलते हैं। पेड़ पौधे पानी पहाड़ सब जानते हैं। बांचना मतलब पढ़ना। आंकना का अर्थ होता है आंकलन करना। सुगंध होता है खुशबू, सौरभ भी होता है खुशबू। और पांख होता है पंख। पाप होते हैं जो भी गर्म जो हवा होती है, गर्म जो हवा होती है उसे बोलते हैं भाप, जो बादल का रूप ले लेते हैं। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा, इसका अर्थ हमने समझा, जो कवि ने इसके द्वारा हमें समझाना चाहा है, जो हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए, आपस में प्यार रखना चाहिए, जो भी आपसी मतलब जो कमियां हैं, गिले शिकवे उनको दूर रखना चाहिए। तो ये संदेश हम सभी को ग्रहण करना चाहिए, हम सभी आपस में मिलकर रहें। तो इसी के साथ हम इस पाठ को खत्म करते हैं। धन्यवाद।